नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और क्राइम स्टोरी में बात होगी आज रोहतक जिले के कहानी गांव से सामने आए एक खौफनाक ऑनर किलिंग के केस को लेकर। रोहतक जिले के कहानी गांव से ऑनर किलिंग की एक बेहद खौफनाक घटना सामने आई है, जिसमें एक भाई ने अपनी ही बहन की गोलियां मारकर हत्या कर दी और जिस वक्त बहन पर फायरिंग की, उसे बचाने के लिए उसका देवर आगे आया तो उसे भी गोलियां मार दी और मौके से फरार हो गया। इस भाई ने अपनी बहन को 5 गोलियां मारी है और अब बहन की मौत हो चुकी है। पूरा मामला लव मैरिज से जुड़ा है और लव मैरिज की कहानी शुरू होती है कहानी गांव से। इसी कहानी गांव की रहने वाली सपना, जिसकी उम्र 23 साल बताई गई है, उसने लव मैरिज की थी और वो भी अपने ही गांव के लड़के से, जिसका नाम सूरज है। सपना और सूरज दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं, यानी इस पूरे ऑनर किलिंग के मामले में जाति का फैक्टर नहीं है, बल्कि फैक्टर है एक ही गांव में शादी करने का। इस हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें हमलावर पिस्टल लहराते हुए घर की तरफ जाते और कत्ल के बाद भागते हुए नजर आ रहे हैं। सूरज और सपना ने लगभग 3 साल पहले शादी की थी। सूरज ऑटो चलाता है और शादी के बाद इनका एक 2 साल का बेटा भी है। सपना के परिवार के लोग इस शादी को लेकर राजी नहीं थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों को गांव छोड़ना पड़ा और रोहतक में एक किराए के कमरे पर रहने लगे थे। 2 साल पहले सूरज और सपना फिर वापस लौट आए गांव में। परिवार से बातचीत की। सूरज और सपना को लगा कि अब उन्हें उनके परिवार से कोई खतरा नहीं है, लेकिन सपना को यह नहीं पता था कि उसका भाई अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगा है और अब उसके मन में बदले की भावना जाग उठी है। सपना के भाई ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बुधवार की रात को 9:40 के आसपास संजू जो है वो अपने 3 साथियों के साथ अपनी बहन के घर पर पहुंचता है और उसको 5 गोलियां मारता है। इस घटना में सपना की मौके पर मौत हो जाती है और उसे बचाने के लिए उसका देवर आगे आता है तो उसे भी गोली लगती है, जो कि फिलहाल घायल बताया जा रहा है। जिस वक्त सपना के भाई ने उस पर हमला किया, उस वक्त सपना का पति और उसके भाई संजू का जीजा घर पर मौजूद नहीं था। उसे फोन कर बताया गया, तब वो घर पहुंचता है, लेकिन देखता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। सूरज और सपना ने करीब 3 साल पहले अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे, एक दूसरे को पहले से जानते थे और शादी की तो परिवारों ने इसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन जैसे तैसे दोनों ने शादी कर ली और फिर कुछ दिन गांव छोड़कर रोहतक में रहे। फिर गांव में वापस लौट आए। उन्हें लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और आज अपने ही गांव में लव मैरिज करने की कीमत सपना ने चुकाई, अपनी जान देकर, और जान ली है उसी के भाई ने, जिसका नाम संजू है। इस पूरे घटना को लेकर अब पुलिस भी जांच पड़ताल में लगी है और लगातार पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है इन अपराधियों को पकड़ने के लिए। संजू जब अपनी बहन के घर उसको मारने के लिए गया तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके कुछ साथी भी हैं, जिनका एक सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस घटना के बाद सपना के परिवार में मातम छाया हुआ है। उसका पति सूरज, जो कि ऑटो चलाता है, उसकी हालत रो रो कर बेहद खराब हो चली है। उसका एक 2 साल का बेटा है और अब ये पति पत्नी का रिश्ता, जो कि लव मैरिज से शुरू हुआ था, वो उसकी पत्नी की मौत के बाद खत्म हो गया है। अंत में आप सुनिए कि इस परिवार से बात करने जब हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह पहुंचे तो मृतक सपना के पति सूरज के चाचा ने हमसे बातचीत की। हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह से और बताया कि किस कदर उन्हें पहले से ही पूरा थ्रेट था इस परिवार से। उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी लगाए हुए थे और बीती रात कैसे संजू ने घर पर हमला किया, जिसमें सपना की मौत हो गई। तो सुनिए आप ये बातचीत और क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस समय हम रोहतक के गांव कानी में हैं और यहाँ बीती रात को एक युवक और एक युवती को गोली मार दी गई है। अभी जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करते हैं आखिर माजरा क्या था। क्या नाम है जी आपका? संजय जी। संजय जी, जो रात को गोली लगी, क्या मामला था जी? ये जी क्या पहले 2-3 साल पहले शादी की थी, लव मैरिज की थी बड़ी लड़की ने। वो दूसरे फिर उसमें पाने में बोलते हैं उसको। एक ही गाँव के थे? एक ही गांव के थे, एक ही जाति के थे। बस तो ठीक चल रहा था परिवार। उन्होंने कह दिया था भाई आप तुम अपना राज्य, हम अपना राज्य। हमारे हमने सोच ली हमारी छोरी मर गई है। तो ये 3 साल के बाद उन्होंने ये हरकत किया। 2 साल का लड़का भी हो चुका है। कोर्ट मैरिज की थी? हाँ जी।
तो अभी कोई दिक्कत नहीं थी 2-3 साल से? 2-3 साल से कोई कुछ भी नहीं, नहीं को रोड़ा, नहीं को रद्दा, नहीं किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं। तो शादी किसने की थी? सूरज ने, सूरज और सपना, सपना। सूरज और सपना ने। अच्छा, कल फिर किस-किस को गोलियाँ लगी? सपना को लगी है और साहिल को लगी है। तो उस समय क्या कौन यहाँ पर क्या कर रहे थे वो? बस वो खाना वाना खा रहे थे, सपना यहाँ पे लेटी हुई थी। पहले उसको गोली मारी है, फिर वो अंदर थे, अंदर से निकल के आए तो उसको गोली मारी, फिर उन्होंने दरवाजा अंदर से लॉक किया है। उन्होंने अंदर से भी मेरे पास फ़ोन किया है या मेरे घर पे किया है, मैं अंदर रहता हूँ बगल में। वहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट लगी होंगी, इतना वो भाग चुके थे। मैंने कितने लोग थे? अंदर बगल में भीतर रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो सपना के बताने पे पीजीआई में ले जाते हैं, मौत हुई है क्या? ऐसा कोई ज़्यादा मैसेज तो मेरे को आया नहीं है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा, जो साहिल है उसको पेट कहाँ कितनी गोली लगी? साहिल को यहाँ पे गोली लगी है, यहाँ से यहाँ तक बता रहे हैं, 7 तक नीचे तक आली है। अभी ऑपरेशन होया नहीं है, अच्छा, ऑपरेशन होएगा। मतलब ये बस ये रंजिशन थी कि उस परिवार ने गोली मार दी उस लड़के हाँ जी, को? यही पहले थी। ऐतराज नहीं जताया उन्होंने? नहीं अभी तो कोई नहीं, पहले ऐतराज कोई जताया था? कोई शिकायत नहीं आई। ये भी अपना काम धंधे लग रहे हैं, वही भी अपना काम धंधे करते होंगे। ये उधर नहीं जाते, वो इधर नहीं आते, बस यही। अच्छा, ये जो लड़का है सूरज, ये क्या करता है? ऑटो चलाता है। ऑटो चलाता है। ये उस समय मौके पे था? नहीं वो नहीं था जी, अच्छा, वो नहीं था। छोटे वाला लड़का साहिल था जिसको गोली लगी है। ये तो बाद में फोन करके बुलाया है, आगे बाईपास पे मिला हमें। अच्छा, यहाँ सीसीटीवी भी लगाया हुआ था हाँ जी, इसी वजह से कि कोई हमला ना कर दे? हाँ जी। ये तो अभी वो 4-5-6 महीने पहले लगवाए थे। तो कितने राउंड फायर हुए आपने देखा? ये तो जी एक तो पता नहीं, हमें तो क्या पता। एक तो वो दरवाजे के अंदर से भी दीवार में घुस रही है गोली। तो काफी मतलब यहाँ पर 4-5 लोग बताए? हाँ, 2-5 लोग थे, एक बच्चा था, 4 हुए थे। उनको जानते हो किनको? जो गोली चला गई? नहीं जी, मैं नहीं जानता जी, मेरे को पता नहीं। वैसे जानता भी होगा शक्ल से, नाम से, लेकिन मैंने देखे नहीं वो मतलब ये तो परिवार पहले वाले मुझे कह वो रहे तो थे, जब दिखाई यहाँ नहीं। लोग कह रहे थे, उन्होंने तो पहचान लिया होगा कौन है। वो तो सभी को पता होगा जी, मेरे आगे तो कैमरे में दिखाई नहीं है। वो तो दिखाएंगे तो मैं भी पहचान लूंगा, है तो गांव के ही। तो सीसीटीवी में आया हुआ है पूरा यहाँ? हाँ आए हुए हैं, पुलिस वाले भी कह रहे हैं। उन्होंने रोहतक भी वहाँ कैमरे, वो फोन फान में बच्चे चलाते ना, उसमें वो देखे होंगे। अच्छा, लेकिन फोन से अटैच है ये? हाँ जी, बिल्कुल, देर रात को जो घटना हुई है, जिस तरह से एक युवक युवती ने 2022 में लव मैरिज की थी, उसके चलते जो है लड़की के परिवार वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। वहीं जो सपना है उसकी मौत हो चुकी है, जो उसका देवर था साहिल, उसका पीजीआई ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है।